हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं अमित एक बार फिर से साथियों आपके अपने ज्ञान अकेडमी में हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम मैथ में एलसीएम तथा एचसीएफ में अनुपात पर आधारित प्रश्न को पढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, तीन संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है तथा इनका मासा 12 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। अनुपात कितना है? 1:2:3 और इसका मासा है इसका 12। तो इसका ट्रिक है, तीनों में गुणा कर दिया जाए। गुणा, तो इसकी संख्या हो जाएगी, संख्या बराबर 12:24:36, ये इसका आंसर हो जाएगा। नंबर 2 क्वेश्चन है, तीन संख्याएं 2:5:3 के अनुपात में है तथा इनका मासा 15 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। 2:5:3 के अनुपात में है और मासा इनका है 15, तो तीनों में गुणा कर दिया जाए। गुणा इसमें, गुणा इसमें, तो मासा इसमें संख्याएं हो जाएंगी इनकी 15 दूना 30, 15×5 = 75, 15×3 = 45, ये इसका आंसर हो जाएगा। दो संख्याओं का लासा 180 है। यदि इन संख्या का अनुपात 4:5 है तो इनमें छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले अनुपात कितना है इसका? 4:5 का इसका अनुपात है और लासा इसमें दिया है 180। पहले मासा इसमें निकाल लीजिए। मासा हो जाएगा 180 बटा अनुपात का गुणा 5×20, तो ये बराबर हो जाएगा 20×9 9 आ गया ना। तो इसमें छोटी संख्या इसे पता करना, तो छोटा अनुपात क्या है? 4, और 9 से इसमें गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 36, इसका आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है तथा इनका लासा 84 है, तो बड़ी संख्या, तो अनुपात कितना है? 3:4 और लासा इसमें क्या है? 84, तो इसका मासा पहले ज्ञात कीजिए। 84 बटा अनुपात को गुणा कर दिएगा, 4×3 12, काटेंगे तो 7 आ जाएगा, तो बड़ी संख्या इसमें ली जाएगी। तो बड़ा अनुपात क्या है? 4×7, और ये इसका 28, इसका ये आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में है तथा उनका मासा 4 है, तो लासा ज्ञात कीजिए। अनुपात कितना है? 5:6 और मासा क्या है इनका? 4, तो गुणा कीजिए, तो संख्या तुम्हारी आ जाएगी 20 और 24, और इसी का अगर लासा ले लिया जाएगा तो वही उसका लासा हो जाएगा। संख्याएं का अगर का नंबर लासा लेंगे तो 20 और 6 का लासा लेंगे, 24 का लासा लेंगे तो 120 इसका लासा आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। अब इसमें दूसरा टॉपिक है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। जैसे पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का मासा 12 है, यदि उनका योग 240 हो तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। जैसे पहले में है, इसका योग कितना हो जाएगा? 240 इसका योग हो जाएगा, और दूसरे में भी 240 योग हो जाएगा, और तीसरे और चौथे में इनका योग 140 नहीं होगा। अब इसी में से निकालना है, जैसे 144 ये हो गया, अब इसका दोनों का 40 हो गया, और इसका मासा कितना है? 12 मासा है, तो 240 तो इसमें 12 हो गया, तो 11 को इसमें भाग कीजिए 110 को 12 से मासा से, तो ये पूरा विभाजित नहीं हो रहा, इसलिए ये आंसर इसका ए वाला आंसर नहीं सही होगा। और दूसरा 108 और 132 है, इसका 240 ये भी आ रहा है योग, और 108 को अगर 12 से किया जाएगा विभाजित तो 9 आ जाएगा, और 132 को अगर विभाजित किया जाएगा 12 से तो 11 हो जाएगा, और ये पूरा विभाजित हो रहा है, इसलिए इस संख्याएं यही हो जाएगी 108 और 132, आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन। दो संख्याओं का मासा 12 है तथा उनके बीच का अंतर
12 है तो वो संख्याएं कहती हैं। तो पहला क्वेश्चन है 84 और 96, इसका अंतर 12 हो जाएगा। और दूसरा इसका भी 12 हो जाएगा। और तीसरे और सी और डी में इसका बाहर अंतर नहीं होगा। तो ये 84 को, इसका मासा 12, इसको 84 लिखा है ना, 84 को 12 से भाग कीजिए तो 12 सते 84। और 96 है, इसको 12 से करिए, 12 अट्ठे 96। ये पूरा संख्या विभाजित हो रहा है उसके मासा से, इसलिए ये संख्या ही इसकी संख्या होगी। यही इसका ए पार्ट इसका आंसर हो जाएगा, ए पार्ट। दो संख्याओं का योग 336 तथा उनमें मासा 21 है तो संभव युग्मों की संख्या बताइए। तो जैसे योग इसका 336 हो गया और इसमें इसका मासा 21 है, तो इसको डिवाइड कीजिए, 16 आ गया। और ये सभाज्य जोड़े के जिनका योग 16 है, तो इसमें जोड़ा इसका बनाइए। इसका जोड़ा हो जाएगा 1, 15 मिलके 16 हो जाएगा। और 3, 13 मिलके ये भी 16 हो जाएगा। और 5, 11 मिलके ये भी हो जाएगा। और 7, 9। ठीक है, यही इसका 4 इसके जोड़े बनेंगे, जो कि इसके आंसर हो जाएंगे 4। क्वेश्चन नंबर 4, दो संख्याओं का योग 528 तथा उनके मासा 11 है तो संभव युग्मों की संख्या है। तो 528 है, 528 को 11 से भाग कीजिए तो आ जाएगा 48। अब 48 सभाज्य जोड़े के 48 योग कितना होगा, तो इसमें 1, 47, 1 48 ये भी हो गया। 5 और 47 ये भी हो गया। दूसरा जोड़ा 7 और 41, 11, 37, 13, 35, 17, 31, 19, 29, 23, 25। यही इसके 8 इसके जोड़े हो जाएंगे। पेयर ऐसा बनाइए जो एक दूसरे से डिवाइड ना हो, वही उसका सभाज्य जोड़े जिनका योग 48 हो जाए। यही इसका नियम है। और इसमें देखिए, अब हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए फ्रेंडों।